नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार नए हैं तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करके रखें। आपको रेट से संबंधित या फिर चतुर्श्रेणी से संबंधित या वीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आपको जानकारी के साथ अवेलेबल करवाई जाएगी। रेट पात्रता की अगर मैं बात करूँ, इसमें पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, कैटेगरी आपकी कौन सी है और कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर चाहिए, वो आप लोगों को विद प्रूफ आपको नोटिफिकेशन के अनुसार पूरी डिटेल्स एक बार देने वाला हूँ। फिर से याद दिलाना चाहता हूँ मैं उस पुरानी बातों को। कुछ विद्यार्थियों को पता ही नहीं अभी तक कि कितने नंबर चाहिए, लगभग बहुत कम विद्यार्थियों को पता है। तो यहाँ पर पूरा कन्फ्यूजन आपको मैं क्लियर करूँगा नोटिफिकेशन के साथ में। तो देखिएगा, ये आप लोगों का नोटिफिकेशन था। रेट 2024 के नोटिफिकेशन के नाम से जाना गया था वो, और 25 में इसकी एग्ज़ाम हुई है। तो आप लोगों को न्यूनतम अंक कैटेगरी वाइज कितने लाने हैं और कितने नंबर पर आप पास माने जाओगे। यहाँ पर देखा गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, यानी आरक्षित, अनारक्षित या फिर सामान्य कैटेगरी, जनरल कैटेगरी इसको बोलते हैं। तो जनरल कैटेगरी में साथियों दो प्रकार से होता है यहाँ पर वर्गीकरण। एक तो होता है टीएसपी, एक होता है नॉन टीएसपी। तो टीएसपी की तो बात आप लोग छोड़ दीजिए, अभी टीएसपी जो क्षेत्र है उसकी बात हम बाद में करेंगे। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं, नॉन टीएसपी में आते हैं हमारे सारे के सारे ज़िले, और यहाँ पर 4-5 ज़िले ऐसे हैं जो अपने दक्षिणी राजस्थान में वो टीएसपी के अंदर आते हैं, तो उनकी बात आप लोग नहीं करें अभी। अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी में आप लोगों के लिए 60% अंक की आवश्यकता होती है। 60% अंक यानी 150 में से कितने लाने हैं आप लोगों को, 90 नंबर लाने हैं, तब जा करके आप लोग पास आउट माने जाओगे जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो। अगर वही मैं बात करूँ एससी और एसटी, देखिए एससी एसटी ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, देखो बहुत से विद्यार्थियों ने जनरल कैटेगरी में होते हुए भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का यूज किया है। तो जिन विद्यार्थियों ने ईडब्ल्यूएस का यूज किया है, ध्यान रखेंगे आप लोग, तो उन विद्यार्थियों को फिर 90 की आवश्यकता नहीं है, 55% अंक लाने की आवश्यकता है। 55% अंक का मतलब क्या हुआ, आप लोगों को 82.5 नंबर। तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ पिछली भर्ती को लेकर के। 82.5 अंक का मतलब कोई होता नहीं है, या तो इसको 82 रखा जाए या फिर इसको 83 रखा जाए, ठीक है। अब पिछली भर्ती में हुआ क्या था, यहाँ पर नोटिफिकेशन में तो आपको 82.5 दे रखा है, इसका मतलब आप लोग 83 पे पास आउट माने जाओगे। लेकिन पिछली भर्ती में आप लोगों के 82 नंबर पर आप लोग पात्र माने गए थे। जो भर्ती 2022 में हुई थी पात्रता की, ठीक है, और 2023 में आपका मेंस लगा था, उस 2022 की पात्रता में 82 अंक वालों को पात्र माना गया था। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी 82 अंक की ही आवश्यकता होती है। ध्यान रखेंगे आप लोग, 82 नंबर पर आप लोग पास आउट माने जाते हो, चाहे आपकी एससी कैटेगरी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, चाहे आप लोगों की ईडब्ल्यूएस हो। ध्यान रखेंगे 55% अंक का मतलब होता है आप लोगों के 82.5 अंक, और 82.5 अंक कोई होता नहीं है, तो आपको 82 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी साथियों। और पिछली भर्ती में 82 अंक पर ही आप लोगों को पात्र माना गया था। समझ में आ गया मेरी बात। उसके बाद में अगर मैं बात करूं समस्त श्रेणी की, यानी कि चाहे आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो, अगर आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, विधवा महिला हैं, परित्यक्त महिला यानी तलाक वाली महिला, चाहे आप लोग एक्स आर्मी कैंडिडेट हो, यानी भूतपूर्व सैनिक आप लोग रहे हो, तो उनके लिए 50% अंक का मतलब होता है आपको 150 में से 75 अंक की आवश्यकता है पास होने के लिए। समझ में आ गया आप लोग, 50% लिखा हुआ है, ये प्रतिशत का मतलब होता है 50%, यानी 75 अंक आप लोगों के लिए चाहिए 150 में से। अगर आप लोग विधवा कैटेगरी से हैं, चाहे आप तलाकशुदा महिला हैं, चाहे आप भूतपूर्व सैनिक हैं, किसी भी कैटेगरी से हो भले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं वहीं पर अगर आप लोग दिव्यांगजन हैं, विकलांग वगैरह यानी निःशक्त जन है आप लोग, तो उनके लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, अगर आप दिव्यांग हैं और आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, तो आप लोगों के लिए 40% अंक की आवश्यकता है। 40% अंक की बात करें तो इसका मतलब कितना होता है, 60 अंक। अंक कितने लाने हैं 40% में, 60 अंक आपको लाने हैं, ठीक है भाई। अगर आप लोग
दिव्यांग हैं, दिव्यांग में सभी विद्यार्थियों को कोई भी कैटेगरी हो आपके लिए 60 अंक की आवश्यकता है 150 में से पास होने के लिए। ये सीधा सीधा याद रखना। अगर मैं बात करूं वहीं पर सहरिया जनजाति के व्यक्ति, सहरिया एक जनजाति है, अगर उस कैटेगरी से कोई विद्यार्थी बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए सहरिया क्षेत्र, स्पेशल सहरिया क्षेत्र की मैं बात करूं तो उनके लिए 36% अंक। कितने? 36% अंक। 36% का मतलब हो गया साथियों आप लोगों के 54 नंबर। 150 में से कितने लाने हैं आपको? 54 अंक की आवश्यकता है पास होने के लिए, अगर आप सहरिया क्षेत्र से बिलोंग कर रहे थे। अगर मैं अब बात करूं टीएसपी की, इस टीएसपी में कुछ 2 4 5 ज़िले आते हैं, मुझे इतना पता नहीं है कौन कौन से ज़िले आते हैं, पर जो हमारे दक्षिणी राजस्थान में जो टीएसपी क्षेत्र है, ठीक है, ये टीएसपी क्षेत्र में चाहे आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तब भी आपको 90 नंबर की आवश्यकता होगी, यानी 60%। और अगर आप लोग एसटी वाले हैं तो आपके लिए 36 की, यानी सहरिया के बराबर आप लोग। देखिए टीएसपी क्षेत्र में मीणा जनजाति को फ़ायदा है, एसटी वालों को फ़ायदा है, ध्यान रखना। उनके लिए केवल 54 नंबर की आवश्यकता होगी, 54 अंक की, 36%। तो ये आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे इस चीज़ को लेकर के। काफ़ी डाउट था, लेकिन जो 82.5 अंक वाला मामला है इसको मैं एक बार दोबारा बता दूँ। पिछली भर्ती में 82 अंक वालों को पात्र माना गया था। अगर विश्वास नहीं हो तो आप लोग उठा के देख सकते हो, आप लोग उठा के देख सकते हो पिछला रिकॉर्ड। सारे बच्चों को 82 अंक पे पात्र माना गया था, रीट मेंस के लिए उनको आवेदित करने के लिए, अप्लाई करने के लिए योग्य माना गया था। और सीटेट के अंदर भी आप लोग ध्यान रखें, सीटेट में भी आपके 82 अंक की ही आवश्यकता होती है। एनसीईटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि 82.5 अंक तो कोई होता नहीं है, तो 82 नंबर वालों को भी पास माना जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया थोड़ा सा पूरा विद नोटिफिकेशन के साथ में। उम्मीद करता हूँ बढ़िया आप लोगों को ये लगी होगी जानकारी। और जितने भी विद्यार्थी अब 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 और लेवल 2, तो आपके लिए जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। बस आपको थ्योरी पढ़ने की भी इतनी आवश्यकता नहीं होगी, और इस टेस्ट सीरीज़ से आपका पूरा का पूरा टॉपिक वाइज रिवीजन भी होगा। इसके अंदर थ्योरी भी मैंने इन्वॉल्व की है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। टॉपिक के अंदर प्रश्न है, प्रश्न में आपको व्याख्या मिलेगी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इनको आप अटेम्प्ट करेंगे समय के अनुसार। इसमें आपको टाइमर की सुविधा है, रैंक वगैरह भी इसमें आपको मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई है। और प्रश्न की जो लैंग्वेज है बहुत शानदार, लेवल भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको भूलिए मत, ज्वाइन जरूर कीजिएगा आप लोग सभी विद्यार्थी। और अगर आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए हमारे इसी खुराना क्लासेस ऐप पर, ठीक है, आप लोगों को डायरियाँ भी दी गई हैं। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको परचेज़ करके आप एक ही जगह से तैयार कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई भी इश्यू आता है हमारे कोर्स से रिलेटेड तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, क्योंकि अब आने वाली जितनी भी वीडियोस आपको भर्तियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट को मैं बात करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा। और चीज़ें अगर मैं देखूँ यहाँ पर रीट को लेकर के और चतुर श्रेणी को लेकर के, यहाँ भी थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन है, इसके बारे में भी आपको मैं वीडियो बना दूंगा। रीट भर्ती की अगर मैं बात करूँ तो कंपटीशन रीट में ज़्यादा है, लगभग एक सीट पर 100 विद्यार्थी हैं, 120 रेट में। और वही मैं बात करूं चतुर्थ श्रेणी में तो एक सीट पर आपके 40 विद्यार्थी है। तो बताइए अच्छा किस में रहेगा? तो अच्छा आप लोगों का चतुर्थ श्रेणी में रहेगा, और शुरुआत में आप लोग इसकी तैयारी करें। ठीक है भाई, और सिलेबस भी आप लोगों का मिलता जुलता है रेट और चतुर्थ श्रेणी का, तो जल्दी से जल्दी आप लोग पहले चतुर्थ श्रेणी को कवर कीजिएगा। उसके बाद आपको केवल साइकोलॉजी और शिक्षण विद्या ही अतिरिक्त पढ़ने को मिलेंगी, पढ़नी पड़ेंगी रेट के लिए। बाकी दोनों की जो भर्तियां हैं, दोनों भर्तियां हैं, उन दोनों का सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा है सिलेबस में, तो आपकी तैयारी भी दोनों की अच्छे से हो जाएगी। थैंक यू सो मच।